हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज की फॉर्मर हेड एडमिनिस्ट्रेटर दादी प्रकाश मणि जी ने एक सिद्धांत सभी के सामने रखा था कि देना ही लेना है। और वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स उनसे मिलते थे वो उनको यही बात कहते थे, जिस पर वो सभी एक मत में सहमत हुआ करते थे, अग्री हुआ करते थे। और उनका कहना था कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको औरों को दुआ देनी चाहिए। तो देना ही लेना कैसे हो सकता है? इसी बात का जवाब हमको आज की इस ऑडियो बुक समरी में मिलने वाला है कि कैसे हम किसी को दे करके उससे डबल हमारे पास में आ सकता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट्स। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कुछ दिया हो और बदले में आपको उससे भी ज़्यादा मिला हो? अगर नहीं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ रिसीविंग एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यह समरी हमको बताएगी कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अलग तरीके से देख सकते हैं। पैसों को बचाने की जगह हमको पैसे को देना आना चाहिए। किसी भी चीज़ को देना एक आर्ट है और उसके अपने खुद के लॉज हैं। इस समरी में हम समझेंगे कि किस तरह हम हर दिन कुछ ना कुछ दे करके पैसे कमा सकते हैं। तो क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? तो शुरू करेंगे आज की बुक समरी, द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री बाय जो वाइटली। और इससे पहले कि हम ये समरी नरेट करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा इस बुक के ऑथर के बारे में जानते हैं। जो वाइटली एक स्पिरिचुअल टीचर ऑथर हैं। वो कई तरह के टॉपिक्स में लिखते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पैसे कैसे कमाया जाए। जो को मशहूर पब्लिकेशन और टीवी शो पे भी फीचर किया गया है। वो अपनी वेबसाइट पे कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं। जो एक सर्टिफाइड हिप्नोटिक प्रैक्टिशनर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी, द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री। एक बार एक इंसान को पैसे की बेहद जरूरत थी। उसकी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उसका इलाज नहीं करा पाया था। वह एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन उससे उसके बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब नहीं हो रहा था। एक रात जब वो अपने परिवार के लिए दुकान पे खाना लेने के लिए गए तो उसके जेब में सिर्फ $4 थे। उसने थोड़ा सा ब्रेड और दूध लेने का सोचा, यह सोचते हुए कि भले ही ये खाना सिंपल क्यों ना हो, उसके बच्चों को खाने के लिए कुछ तो मिलेगा। रास्ते में उसको एक औरत और एक बच्चा भीख मांगते हुए दिखे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस आदमी ने सोचा कि अगर उसके पास में थोड़े से पैसे होते तो वो इन लोगों को दे देता, लेकिन उसके पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहां से चला आया। मगर फिर उसका मन नहीं माना और उसने वापस आकर के उस औरत को $4 पैसे में से $2 दे दिए। उस औरत ने रोते रोते उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। और और जैसे ही वो आदमी एक दुकान पे पहुंचा तो उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब उसने नीचे झुक करके देखा तो वहां पे $20 का एक नोट पड़ा हुआ मिला था। उसने आसपास उस पैसे के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे किसी के भी नहीं थे। वो आदमी खुश हो गया कि अब वो अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ बेहतर खरीद पाएगा। ये कहानी इस बुक के ऑथर की है। उस दिन ऑथर को एहसास हुआ कि अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले कुछ देना सीखिए। और यही इतिहास के पन्नों में छुपा पैसे कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए इस जबरदस्त लर्निंग की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, दी ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री। पैसे कमाने के पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। कई अमीर लोगों ने इसी चीज को फॉलो करके खूब सारा पैसा कमाया है। पैसे कमाने का राज ये है कि पैसे कमाने के लिए आपको पहले दूसरों को पैसा देना चाहिए। आपको उन लोगों को पैसा देना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं और आपके हील होने में, आपके मन का सुकून पाने में हेल्प करते हैं। साथ ही जब आप किसी को पैसे दे रहे होते तो आपको बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बस आपको यह विश्वास करना चाहिए कि किसी को भी कुछ देने के बदले आपको उससे भी ज्यादा वापस मिलेगा। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी पूरी जिंदगी में $550 मिलियन दिए हैं। ज्यादातर लोगों को मानना है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ लोगों की आंखों में अच्छा होने के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए किया था, लेकिन जो लोग सच में रॉकफेलर को जानते थे उन्होंने बताया कि रॉकफेलर जब अमीर नहीं थे तब भी वो लोगों को पैसों के जरिए हेल्प किया करते थे। मरने से पहले रॉकफेलर ने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि पैसे कमाने का असली राज है कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों को देना। रॉकफेलर ने अपने बेटे को बताया कि शुरुआत में वो बहुत कम पैसे लोगों को दे पाते थे क्योंकि उनके पास में खुद ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो अमीर होते गए उन्होंने ज़्यादा पैसा देना स्टार्ट किया। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रूस बार्टन। ब्रूस एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग ऑथर है जो बहुत ही अमीर है। बार्टन का मामला है कि इंसान को दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर दिन किसी न किसी मददगार को कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए, जब तक ऐसा करना हमारी आदत न बन जाए। एक बार जब हम इस गोल को अचीव कर लेंगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद हमें वो सब कुछ पाने में हेल्प करने लगेगा जो हम पाना चाहते हैं।
शायद आप सोच रहे होंगे कि रॉकफेलर और बर्टन के पास में ढेर सारा पैसा था, इसलिए वो लोगों को पैसे दे पा रहे थे। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन लोगों ने अमीर होने के पहले ही पैसे देने की आदत डाल ली थी। जब भी आप किसी को पैसे दे रहे होते तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको इससे भी ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा। ये चीज़ लोगों को दिखाने के लिए ना करें, किसी की वाहवाही पाने या फिर पब्लिसिटी के लिए ना करें। आपको बस बिना सोचे समझे ही ये करना चाहिए। कभी ये काउंट मत करना कि आपने कितना पैसा दिया और आपके पास कितना बचा है। जब इस बुक के ऑथर ने जो पहली बार गिविंग यानी कि देने के बारे में सुना था तो उनको लगा था कि शायद किसी तरह का घोटाला या फिर धोखाधड़ी है। पहले जो ने कुछ पैसे देकर के इसे परखने की कोशिश की और बदले में उनको भी खुद ब खुद कुछ पैसे वापस मिल गए। एक दिन जॉन ने बहुत बड़ा पागलपन करने की सोची। वो नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी। उन्होंने पूरे $1000 का चेक माइक जूनी के नाम पे काट दिया। माइक जूली उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। जो को उसके उनके उनका मैसेज पढ़ना या फिर उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने माइक को ये चेक मेल के जरिए भेज दिया था। जब माइक ने देखा कि उनको किसी ने कितने सारे पैसे भेजे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने जो को कॉल किया और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जो को भी ऐसा करके बहुत हैप्पी फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने एक दोस्त की मदद की और साथ में उनको अंदर से भी बहुत अमीर फील हो रहा था। जल्द ही जो को ट्रांसलेशन राइट्स और बुक डील के लिए कॉल्स आना स्टार्ट हो गए और इस चीज़ की वजह से जो ने उन $1000 में से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। आपको इस प्रिंसिपल को खुद ट्राई करना चाहिए, वो भी किसी ऐसे इंसान को पैसे दे करके जिसने आपको पिछले हफ्ते इंस्पायर किया हो। मत गिनिए कि आपको कितने पैसे देने चाहिए, ना ही आपको ये उम्मीद लगानी कि वो इंसान आपको बदले में कुछ देगा। बस आपको ये विश्वास रखना है कि उस पैसे के बदले ज़िंदगी आपको बहुत कुछ बेहतर देगी। द ग्रेट सीक्रेट्स टू एक्टिवेटिंग लव। दुनिया में 2 तरह की गेमिंग यानी कि गिविंग यानी कि पैसे देने का तरीका होता है। या तो आप किसी इंसान को पैसे दे करके किसी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान को पैसे दे सकते हैं जो भीख मांग रहा हो। ये आप इसीलिए पैसे भी दे सकते हैं कि आपको बदले में अपनी ज़िंदगी में और पैसा चाहिए। और इस समरी के अंदर हम इसी तरीके से की गिविंग के बारे में जानेंगे। अगर आप अमीर होना चाहते तो आपको उन लोगों को पैसे देने चाहिए जो आपको अच्छा फ़ील कराते हो। उसके बाद आपको बस ये भरोसा रखना होगा कि आपको इसके बदले में इससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक बार एक औरत ने जो को कॉल करके बताया कि उनका ये तरीका किसी काम का नहीं है। उसने बताया कि वो लंबे समय से पैसे दे रही है लेकिन बदले में उसको आज तक पैसे नहीं मिले। वो औरत अपने घर के पास में चर्च में पैसे देती थी, वहाँ कई बार पैसे दे चुकी थी इनाम में और ज़िंदगी से ज़्यादा पैसों की उम्मीद करती थी, लेकिन बदले में उनको सिर्फ दुख ही मिल रहा था। जो ने उस औरत से पूछा कि क्या जब वो चर्च में पैसे देती है तो उनको अंदर से खुशी महसूस होती है? पहले तो उस औरत ने बताया कि वो किसी नेक काम के लिए पैसे दे रही है। फिर उसने बताया कि लेकिन उसको थोड़ी देर सोचने के बाद में एहसास हुआ कि चर्च को पैसे देने के बाद उसको बुरा लगता था। तब जो ने समझाया कि किसी को हम नेगेटिव इमोशन यानी कि नेगेटिव भावना से पैसे देंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। ये औरत पैसे तो दे रही थी लेकिन उससे कोई खुशी या फिर गर्व महसूस नहीं हो रहा था, उल्टा उसको पैसे देते हुए बुरा लग रहा था। आपको ज़िंदगी से तभी ज़्यादा पैसे मिलेंगे जब आप खुश होकर के पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ में किसी को हेल्प करेंगे। लेकिन अगर किसी को हेल्प करते टाइम पे आप सोच रहे हैं आपको खराब लग रहा है या फिर आप सोच रहे हैं आप गरीब हो जाएंगे या ऐसी भी कोई नेगेटिव भावना आती है तो सचमुच आपके साथ में भी नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव भावना ही आएंगी और आपका पैसा भी नहीं बढ़ेगा। चलिए अब आगे समझते हैं द ग्रेट बैकडोर सीक्रेट टू वेल्थ, यानी कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं क्या, या फिर अपने किसी से भी कुछ पैसे उधार में लिए होंगे। क्या आपके परिवार या फिर कोई भी रिलेटिव्स या फिर ऐसे है जिसने आप उनको पैसे उधार लिए हैं, आपके साथ में धोखा हुआ है और आपको कभी पैसे वापस नहीं किए। जब आप उनको कॉल करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, कोई उसको बेवकूफ़ बना करके, खास करके तब जब वो इंसान उसका दोस्त या फिर परिवार रिलेटिव्स में ही हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने के राज को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको इन सारी बातों को भूलना होगा। आपको यूनिवर्स और किसी ऊंची शक्ति या फिर भगवान पर विश्वास रखना होगा कि वो आपको भरपूर पैसा देंगे। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है तो फिर आपकी दुनिया वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वही पैसा आपको अमीर बनाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको अमीर नहीं बनाएंगे, आपको अमीर बनाएगा आपका अपना बिलीफ सिस्टम और यूनिवर्स की पावर। भले ही कुछ लोग आपसे पैसे क्यों न ले लिए हो, आपको ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो। जब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते तो उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक काम किया। जो ने अपने दोस्त के लिए एक मार्केटिंग प्लान बनाया।
और उसको इस चीज़ के लिए पैसे लेने थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनको वो पैसे कभी दिए ही नहीं। इस बात का कई साल हो गए, कई साल बीत गए और जो अपनी इस दोस्त की बात को भूल गए। कुछ समय बाद में जो को वीडियो और बुक्स उसके वीडियो और बुक्स हर जगह मशहूर होने लगे और लोग उनको जानने लगे। एक दिन जो को कोई बुक को ऑथर बनने के लिए ऑफर आया। ये डील एक ऐसे इंसान ने दी थी जिसे जो को उसी दोस्त ने जो के पास में भेजा था जिसने उससे पैसा लिया था। तो जो को बहुत गुस्सा आया और उसको बहुत बुरा लग रहा था। पहले तो उनके दोस्त ने पैसे नहीं दिए थे, अब वो उनका नाम इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के साथ में अपना नेटवर्क बना रहा था। समय बीतता गया और जो ने इस बात को भूल करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। जो ने खुद को समझाया कि पैसा सिर्फ यूनिवर्स की पावर से ही आ सकता है, ना कि उनके दोस्त से। उनका दोस्त उनको अमीर या गरीब बिल्कुल नहीं बना सकता। 9 साल बाद उसी दोस्त ने जो को एक ईमेल भेजा था। उसने ऑथर को अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि उसे अभी भी याद है कि उसने जो को पैसे देने हैं, लेकिन अभी भी उसके पास में चीजें काफी मुश्किल चल रही है। वो एक पब्लिक स्पीकर की तरह ज्यादा मशहूर नहीं हो पाया है और स्ट्रगल कर रहा है। जो ने उसको कुछ ही शब्दों में जवाब दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन उनको अब उनके पैसे चाहिए। उनके दोस्त ने जवाब तो दिया लेकिन उनके पैसे नहीं दिए। कुछ महीनों बाद उसी दोस्त ने फिर से वही कहानी दोहराते हुए जो को और एक ईमेल भेजा और उसने फिर वही बहाना बनाया कि वो पैसे क्यों नहीं दे पा रहा है। इस बार जो ने उसे पूरी पेमेंट में से सिर्फ कुछ ही हिस्सा देने को कहा और उनके दोस्त ने उनको चेक भेज दिया। उनके दोस्त ने पूरी फीस में से सिर्फ 20% ही पैसे दिए थे, जबकि जो को पता था कि उनका दोस्त उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों से कनेक्शन बना रहा है। लेकिन जो ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बार बार यही दोहराया कि पैसा कहीं से भी आ सकता है। तो क्या हुआ कि अगर उनके दोस्त ने उनको पैसे वापस नहीं दिए, उन्हें कहीं और से इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा या काम चुरा लेता है या आपके पैसे वापस नहीं देता है, तो बस आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पैसे को नेगेटिव इमोशंस के साथ में जोड़ेंगे तो आप कभी भी पैसा कमाने के लॉक को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में समझते हैं आगे बीवेयर दिस ग्रेट ट्रैप। यानी कि इस बुक को लिखने का आइडिया एक आर्टिकल से स्टार्ट हुआ था। जो ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने अपने आर्टिकल उसमें आइडिया ऑफ गिविंग को एक्सप्लेन किया था। यह आर्टिकल इतना मशहूर हो गया कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर फैल गया था। कई लोगों ने इस आर्टिकल का वही मतलब निकाला था जो कि ऑथर समझाना चाहते थे और कई लोगों ने इसके इरादे को गलत समझ लिया और उनके पैसे मांगने के लिए उनको मैसेज करने लगे कि जब जो ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे पैसे देने पर वो अमीर हुए थे, तो कई लोगों को ये लगने लगा कि वो किसी को भी पैसे दे देंगे। लेकिन इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों से पैसे मांगे, बल्कि इस आर्टिकल का मतलब था कि आप लोगों को पैसे दे। याद रखिए कि अगर आप किसी से पैसे मांगते तो आपको बदले में बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। जरा आप अपने आसपास के भिखारियों को ही देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि वो लोग कभी अमीर हो पाएंगे? और साथ ही आप जब किसी भिखारी को पैसे दे रहे होते हैं तो आप और पैसा नहीं कमाते, क्योंकि आप एक ड्यूटी कर रहे होते हैं। आप गरीबों की मदद कर रहे होते हैं और खुश और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द ग्रेट मैन हु गिव अवे $30 बिलियन। कई लोगों को पैसे बचा करके सिर्फ मौज मस्ती करने का मन होता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को शेयर ही नहीं करेंगे तो वे पैसे आपके पास में भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। बजाय इसके कि आप अपना पैसा दूसरे लोगों के साथ में बांटेंगे तो आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। पैसा कमाने के लॉ को एक्टिवेट करने के लिए आपको खुले दिल से पैसे देना चाहिए। अगर आप पैसे देकर के उदास हो जाते हैं या फिर आपको पछतावा होता है तो आपको जिंदगी से कुछ नहीं मिलेगा। पर्सी रॉब्स आस्क्स ऑफ द मून इन गेट इट द सीक्रेट टू गेट इन व्हाट यू वांट। इसके ऑथर हैं। वो पैसा देने में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में $30 मिलियन को लोगों को दिए थे। साथ ही लॉज एक न्यूज़पेपर के और राइटर भी थे। इस कॉलम में दुनिया भर से लोग राइटर्स भेजा करते थे और लॉज उनकी मुश्किलों का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उनके पास में ऐसा हुनर था जिससे कि वो झूठे और सच्चे लोगों के बीच में फर्क पहचान जाते थे। जब लॉज और राइटर पढ़ते थे तो जानते थे कि वो पैसे झूठ बोल करके मांग रहा है या फिर उसको सच में पैसे की जरूरत है। इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब लॉज ने पैसे देने स्टार्ट किए तो अब उनके पास में ज्यादा पैसे नहीं होते थे। शुरुआत में उनके पास में सिर्फ $2 मिलियन था, लेकिन जितने ज्यादा पैसे वो देते गए उतना ज्यादा पैसा उनके पास में आता रहा। अपने काम के दौरान लॉज हफ्ते में 120 बार चेक काटते थे। 17 साल में उन्होंने लोगों को $30 मिलियन दे दिए थे। लॉस का दिल बहुत बड़ा था और वो पैसे देने में हिचकिचाते नहीं थे। वो अच्छे इरादे के साथ में उन लोगों को पैसे देते थे। वो गिविंग रिलीजिंग लॉ में भी बिलीव करते थे। तभी वो दोबारा उसके सामने एक बहुत मुश्किल डिसीजन आता है आगे फिर से।
तो जैसे कि जब कोई चैरिटी आपको डोनेशन देने के लिए बोलती है और आपके पास में खुद का पैसा नहीं होता है, ऐसे समय में आप सोच रहे होते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपको बचे हुए पैसे भी दे देने चाहिए या फिर नहीं? अगर आप बचे हुए पैसे को भी चैरिटी में देने का फैसला करते तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि आपके दिए गए पैसों के बदले में आपको बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे कितने ही लोग थे जिनके साथ में ये चीज हुई है और उन्होंने उनको बदले में बहुत सारे पैसे और बोनस मिले थे। आपको कभी भी अपना पैसा किसी को देते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में आपको उससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। अब पॉर्सिराव इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में उनके जैसे ही इंसान की जरूरत है। क्या पता वो इंसान आप ही हो। नेक्स्ट चैप्टर आता है अब, व्हाट इज ट्रू गिविंग, डू यू हैव एन इक्वेशन मेंटालिटी। डॉक्टर पॉल हारोटोनियन, जो कि बहुत दोस्त थे, एक बार पॉल ने जो को बताया कि एक बार ट्रू गिविंग यानी कि सच में कुछ देने का मतलब क्या है। ये कैसा लेसन था जिसे जो कभी नहीं भूल पाए। पॉल ने समझाया कि कुछ लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। वो मानते हैं कि अगर उन्होंने पैसे दिए तो वो पैसे दुगने होकर के वापस आएंगे, इसलिए जब भी वो पैसे देते हैं उसके बाद वो पैसे आने का इंतजार करने लग जाते हैं। ट्रू गिविंग की असली डेफिनेशन है गुमनाम रूप से पैसे देना। अगर आप इसलिए पैसे दे रहे हैं कि आपको शोर होना चाहते हैं, आप पॉपुलर बनना चाहते हैं, तो आप गलत है, क्योंकि ट्रू गिविंग का असली मतलब है खुद को अच्छा महसूस कराना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन होगा। एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपको क्या वापस मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, और ऐसा करने पर ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पॉल अपने ऑडियंस को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो से पूछा कि वो अपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर को क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दे सकते हैं। जो ने उनको एडवाइस दी कि उनको अपने ई बुक स्पिरिचुअल मार्केटिंग का फ्री वर्जन उनको देना चाहिए, क्योंकि पॉल हमेशा दिल से और अपनी खुशी से लोगों को दिया करते थे, इसीलिए उनके सब्सक्राइबर्स उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बिना कुछ किए ही उनके रेटिंग बढ़ने लगी। इसीलिए अगर आपको पार्ट ऑफ रेटिंग का सचमुच फ़ायदा उठाना चाहिए तो आपको गुमनाम रूप से पैसे देने चाहिए। ध्यान रखिए कि ये सब आप मशहूर होने के लिए नहीं कर रहे हो, बस जब आपका मन करे आपको किसी को पैसे दे देने चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में पैसे देने से आपको खुशी मिलती है तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। बस फ्री है वैल्यू। फ्री शब्द का इस्तेमाल अक्सर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। फ्री वर्ड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो भागता हुआ दुकान में आता है, लेकिन एक बार जब उनको फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है तो फिर आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब आप फ्री में कुछ देते तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ पसंद भी नहीं आती है। जैसे कि जो कंसल्टेंट फ्री में सेशन देते हैं, ज़्यादातर उनको ज़्यादातर वैल्यू नहीं दी जाती है। ऐसे ही ज़्यादातर पेशेंट उन्हीं डॉक्टर के पास में जाते हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब आप लोगों को फ्री में कुछ देते तो वो उनकी कद्र नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों को जब आप पैसे देते तो वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसों की बहुत कीमत होती है। लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। हम पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं और एक दूसरे के साथ में कंपटीशन भी लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अमीर बनने के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं। साथ ही आप किसी को पैसे दे रहे होते तो आपको इस बात की परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि वो इस पैसे को क्या करेंगे, भले ही वो इस पैसे को जला ही क्यों न दे। ये उनकी मर्जी है। आपको बस ये याद रखना है कि आप पैसे इसीलिए दे रहे हैं कि आप देने से मिलने वाली खुशी को फील करना चाहते हैं। आप इसीलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको बदले में और ज़्यादा पैसा दे, इसलिए आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं। एक बार जो ने अपने दोस्त को अपनी एक बुक का स्पेशल एडिशन दिया था। ये बहुत रेयर और महंगी कॉपी थी। जब उनका दोस्त जो से मिलने आया तब उसने वो बुक देखी थी और उसने कहा कि उसका भी यही बुक लेने का बहुत मन है। इसलिए जो ने अपने दोस्त से कहा कि वो इस बुक को ले सकता है क्योंकि उनके पास में इसकी 2 कॉपी है। उनका दोस्त ये सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया। उसने बहुत बार जो का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से वो आदमी जो से कभी भी कांटेक्ट में नहीं रहा। शायद उस आदमी ने इस गिफ्ट की कदर ना की हुआ हो सकता है कि उसको वो बुक फ्री में मिल गई थी, इसलिए उसकी अहमियत समझ नहीं आई हो। ये भी हो सकता है कि शायद उनका दोस्त इतना महंगा गिफ्ट लेकर के शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, इसीलिए उसने सोचा कि वो जो को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। लेकिन कारण चाहे जो कुछ भी हो, ऐसा करना उनकी खुद की जिम्मेदारी थी। अगर जो को जिंदगी में दोबारा उस दिन को जीने का मौका मिलता तो तब भी वो दोस्त को बुक दे देता। क्यों? क्योंकि उस बुक को देने के बाद में जो को बहुत अच्छा फील हुआ था। जो ने वो इसलिए दी थी क्योंकि वो सच में बुक देना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपने दोस्त को कुछ एक्सपेक्ट करे या फिर उनसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स चाहते थे। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। 25 साल पहले जो एक ऑथर और पब्लिक स्पीकर डेरी नील बम्पिंग के फैन हुआ करते थे।
जो उनकी बुक पढ़ा करते थे और टेप्स को सुना करते थे, इसीलिए उस जो बेरी के कामयाबी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, लेकिन उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो, क्योंकि वो दिल से कुछ देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने $5 भेजे। उस समय जो के लिए $5 भी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। उनका मानना था कि भले उस गिफ्ट में मेरी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन फिर भी उनको ऐसा करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। समय बीता गया और एक दिन जो और बेरी सेम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रात सब कुछ इकट्ठे होकर के बता रहे थे कि वो कितना शुक्रगुजार फील कर रहे हैं। सभी एक सर्कल में बैठे हुए थे कि उन्होंने एक एक करके उस चीज़ के बारे में बताया जिसके लिए शुक्रगुजार है। ये गैदरिंग 3 घंटे तक चली। जब बेरी की बारी आई तो उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्र अदा किया जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद उन्होंने स्पेशली जो की बात की और उनको याद दिलाया कि किस तरह जो ने उनको $5 भेजे थे। ये बात सुनकर के जो काफ़ी हैरान हो गए थे। वो $5 देने से जो को बहुत खुशी मिली थी। बेरी को भी जब वो $5 मिले तो बहुत खुशी हुई थी। इस बात का एग्जाम्पल है कि जिस शख्स को पैसे मिले थे उन्होंने उस पैसों की कद्र की। कभी कभार हम फ्री में पैसे या गिफ्ट दे देते तो लोग उनकी कद्र नहीं करते और कई बार करते हैं। इसीलिए इस चीज़ पर हमारा कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हम चीज़ें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अच्छा फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इस चीज़ को कभी भी मत भूलिएगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो है व्हाट टू गिव व्हेन यू डोंट हैव एनी मनी। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है व्हाट टू गिव व्हेन यू डोंट हैव एनी मनी। पिछले चैप्टर्स में हमने पैसे देने के बारे में सोचा था, सीखा था। ये सोच करके हमारे पास में पैसे है, लेकिन अगर आपके पास में देने के लिए भी पैसे ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास में जो कुछ भी है वही दान देना चाहिए हमको। उस लेवल पर पहुंचने के लिए जब आप लोगों को $1,000,000 दान करोगे, पहले आपको उतने पैसे कमाने होंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने पैसे चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सके, या वो बुक जो दूसरों को दे सके, यहाँ तक कि दूसरों को दुआएं भी देना होगा, तो भी आपको हिचकिचाना नहीं है। 2 साल पहले जो बहुत सारे बिजनेस चला रहा था, लेकिन उनके पास में देने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए जो ने पैसे देना बंद करने का फैसला किया और उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने पैसे देना बंद किया था उनका बिजनेस और ज़्यादा खराब होने लगा था। यहाँ तक कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमेशा उनके लिए काम करती आ रही थी, उससे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एक्सपीरियंस से जो कुछ जो समझ आने लगा था वो जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा उनके पास में लौट के आएगा। लेकिन अब जो के पास में तो पैसे ही नहीं थे। उन्हें अपने और अपने एम्प्लॉयज़ के परिवार का पेट भी भरना था। इसीलिए जो ने एक नई टेक्निक अपनाने की कोशिश की। पैसे देने के बजाय उन्होंने वो सब देना स्टार्ट किया जो वो दे सकते थे। कई बार वह फ्री एडवाइस देते थे और कई बार लोगों के लिए दुआएं मांगते थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ देते रहे। पैसा, सक्सेस और खुशियाँ कमाने के लिए आपको गिविंग और रिसीविंग के लॉ को एक्टिवेट करना होगा। कभी भी देना ना भूले, भले ही फिर वो दिन के कुछ कीमती मिनट ही क्यों ना हो। और ये जो चैप्टर है उसको समझने के बाद में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं और हम ये ख्याली पुलाव पकाते रह जाते हैं कि जब पैसा होगा जब हम किसी की मदद करेंगे। मगर जैसा जो ने समझाया कि चाहे वो दिन के कुछ भी कीमती मिनट हो, या फिर वो फ्री एडवाइस हो, या फिर कंसल्टेशन हो, या जो कुछ भी आप सिखा सकते हो, वो देना स्टार्ट करें। गिविंग में आपके पास में बढ़ता जाएगा रिटर्न। और फिर इस लर्निंग को लेने के बाद में आप बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ गिविंग मेड अ बुक नंबर 1 सेलर। पिछले चैप्टर में हमने बदले में कुछ एक्सपेक्ट किए बिना चीज़ों को देने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। और अगर आपको गुमनाम रूप से किसी चीज़ को देंगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको सब ला करके देगा जिसकी आपको चाहत है। माइक लेटमैन के न्यूज़लेटर के काफ़ी सब्सक्राइबर थे। वो हमेशा अपने रीडर्स के लिए ओरिजिनल कंटेंट लाते थे जो कि उनके रीडर्स को कहीं और नहीं मिल सकता था। उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो हर हफ्ते अपने आप से 3 सवाल पूछते थे। पहला वो खुद से पूछते थे कि वो अपने रीडर के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, दूसरा वो उनको और ज़्यादा कैसे सरप्राइज कर सकते हैं, और तीसरा कि वो अपने रीडर्स की ज़िंदगी में और ज़्यादा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। और इसी वजह से माइक के रीडर्स उनके काम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने लगे। उनके लॉयल फैंस की फॉलोइंग्स बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने अपने रीडर्स को यूनिक कंटेंट देना कभी बंद नहीं किया। 2001 में माइक ने एक जब बुक लिखी, जब उन्होंने ये पब्लिशर को दिया तो वो हंसने लगे। उन्होंने माइक को बताया कि कोई भी कन्वर्सेशन विद मिलेनियर्स के नाम से बुक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि किसी को भी ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं है। माइक और उनके को-ऑथर जैसन ने फैसला किया कि वो अपनी नई बुक को खुद ही पब्लिश करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की और सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो भी किया। एक बार जब उनकी बुक रिलीज हो गई थी तो वो खुद ही तंग रह गए थे। ये बुक अमेजोन पर नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि माइक ने सालों की मेहनत से बहुत सारे लॉयल रीडर्स बना लिए थे। माइक और जैसन ने किसी भी मार्केट की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बुक पब्लिश की और वो खुद ब खुद सक्सेसफुल हो गए।
उन्होंने इस बुक से $31,000 कमाए थे, क्योंकि माइक को देना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा मिल गया था। और ऐसे और प्यार के अलावा माइक को नए दोस्त और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ गिविंग एंड स्वाइपिंग लेड टू पैसिव इनकम। कभी कभी जब हम किसी को कुछ देते तो हमारा गिफ्ट हमें हमेशा के लिए यादगार हो जाता है, यानी वो उसको कभी नहीं भूलते। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर के वो आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर गिफ्ट दे। क्लेरी डॉटसन एक बुक लिख रहे थे। जब उनकी ये बुक कंप्लीट हो गई तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी, उन्होंने ये चीज़ पहले नहीं की थी और इसके लिए उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब क्योंकि जो मार्केटिंग बुक्स में अच्छे खासे एक्सपर्ट थे, इसीलिए लेरी ने उनसे हेल्प लेने की सोची और उनको एक ईमेल भेजा और उनको उस बुक को ऑथर बनने के लिए पूछा। क्लैरिटी ने ये भी कहा कि वो अपना प्रॉफिट जो के साथ में बांट भी लेंगे। जो ने हामी भी भर दी और फिर उन्होंने भी कुछ लिखा वहाँ पे ऐड किया। साथ ही उन्होंने इंस्पायरिंग इंट्रोडक्शन भी लिखा। इस पहली बुक के पब्लिश होने के बाद में उन्होंने साथ मिलकर के 7 किताबें लिखी। उनके पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त साबित हुई। एक दिन जो ने हिप्नोटिक स्टोरी के ऊपर में बुक लिखने के बारे में सोचा। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड राइटर है और इस बुक को खुद भी लिख सकते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने लेरी को इस बुक का को ऑथर बनने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि लेरी ने पहले उनसे यही पूछा था। लेरी ने जो को एक मौका दिया था और बदले में उन्हें भी एक मौका मिला। दोनों ऑथर्स इस बुक की मदद से, जिन्हें उन्होंने इकट्ठे पब्लिश किया था, पैसिव इनकम कमा करके अमीर बन गए थे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गिविंग और रिसीविंग में बिलीव रखा था। आपको खुले दिल से चीज़ें देनी चाहिए, वो भी बदले में बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। क्या पता कि किसके दिमाग में आपकी दी हुई चीज़ बैठ जाए और वो बदले में आपको उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ वापस दे दे। आप जितना ज़्यादा दूसरे लोगों को देंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को याद रखेंगे, लोग आपको याद रखेंगे और कुछ ना कुछ वापस देने की कोशिश भी करेंगे। सोचिए, अगर आप इस दुनिया में 1 मिलियन लोगों की मदद करते हैं तो आपके पास में कितना लौट के आएगा, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही हमारा गोल है। वाई गिविंग इज रियली हिडन सिंग, यानी कि गिविंग सेलिंग का एक छुपा हुआ साइड है। अगर आप कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो कभी भी आप 100% सेम रेट तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मार्केटर एंटरप्रेन्योर भी अपने प्रोडक्ट को हर किसी को नहीं बेच पाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा, लेकिन जब आप कुछ फ्री में देते तो उस चीज़ से कोई इनकार नहीं करता है। कभी कभार देने से आप इतनी सेल्स अचीव कर सकते हैं जितना कि किसी मार्केटिंग कैंपेनिंग से भी नहीं हो सकता है। जैसे कि ध्यान से सोचिए कि बॉडी फॉर लाइफ चैलेंजेस से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ होगा। ये एक वेट लॉस कैंपेन है जिसे ईएएस फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी ने स्टार्ट किया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। वह पहले बहुत ज़्यादा मोटे थे, उन्होंने ये चैलेंज लिया जिससे अब उनका वेट बिल्कुल सही हो गया और वह खुश है। जब आप इन लोगों की पहले की और बाद की पिक्चर देखते हैं तो आपको बहुत गर्व फील होता है और आपको भी अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि आप ये चैलेंज लेंगे। इस चैलेंज में आपको एक तरह का वर्कआउट रूटीन फॉलो करना होता है और लो फैट डाइट 6 बार लेनी होती है, लेकिन इसमें आपको कंपनी के द्वारा बनाया गया ईएएस सप्लीमेंट भी लेना होता है। अब सोचिए कि इन ईएएस सप्लीमेंट को बेच करके कंपनी को कितना फायदा हो रहा होगा। जो भी इंसान इस शो को देखता था वो सप्लीमेंट को खरीदना चाहता था और चैलेंज को ट्राई करने की कोशिश करता था। उनका मानना था कि ये कोई जादू जैसी चीज़ है जिससे उनका वेट कम हो जाता है। अब आप सोचिए कि बॉडी फॉर लाइफ चैलेंज से सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ था। सबसे ज़्यादा फायदा सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी को हुआ था। इस सप्लीमेंट को डायरेक्टली बेचने के बजाय उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी अपनी। उन्होंने अपने कंटेस्टेंट को ज़िंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस दिया और यही होती है असली मार्केटिंग। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। जब जो हैनमोर्क ने कॉपीराइटर के तौर पे काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ सर्विसेज फ्री में दी। उन्होंने फ्री में लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपीज़ लिखे। जो ने सिर्फ टेस्टिमोनियल के लिए कई कंपनियों के लिए फ्री में काम किया। हो सकता है कि किसी और राइटर को भी फ्री में काम करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन जो के लिए ये एक सेलिंग स्ट्रेटजी थी। वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी सर्विस बेच रहा था और सचमुच इन टेस्टिमोनियल की मदद से जो के पास बहुत सारे क्लाइंट आए जो बहुत मशहूर हो गए और दुनिया भर के लोग उनके साथ में काम करना चाहते थे। शायद किसी और इंसान की नज़र से देखा जाए तो ऐसा करके जो गलती कर रहा था और लोगों ने जो का फायदा उठाया था, लेकिन जो सिर्फ लॉ ऑफ रिसीविंग को एक्टिवेट कर रहे थे और जब ये लॉ एक्टिवेट हो गया तो उनको ढेर सारी कामयाबी मिली। और अब वक्त है कंक्लूजन का। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए हमको पैसे बचाने चाहिए। इस समरी में हमने सीखा कि पैसे कमाने का एक इफेक्टिव तरीका है, वो है पैसे देना। पहले आपने सीखा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ देने की आदत बनानी चाहिए।
बिना कुछ दिए आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा, आपने सीखा कि आपको पैसे देने के लिए अच्छी फीलिंग्स के साथ में जोड़ना होगा, तभी आपका लॉ ऑफ गिविंग एक्टिवेट होगा। आपको सिर्फ तभी कुछ देना चाहिए जब आपको उससे देते हुए खुशी फील हो। तीसरा, हमने सीखा कि हमको उस लोगों को देख करके उदास नहीं होना कि जिन्होंने हमारे पैसे ले लिए हो। पैसा यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है और किसी इंसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। चौथी चीज जो है, जो किसी गरीब इंसान को पैसे देने से लॉ ऑफ एक्टिवेशन एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि आप वो पैसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इंसानियत के नाते आपको वो देना चाहिए। पांचवा, हमने सीखा कि असली गिविंग पैसे या मशहूर होने के लिए नहीं की जाती, आपको खुशी के लिए पैसे देने चाहिए और आपको ये गुमनाम रूप से करना चाहिए। छठा और बहुत महत्वपूर्ण, कुछ लोग को कोई चीज़ देने के बाद में यूनिवर्स से कुछ पाने का इंतजार करते हैं। वो अपने हर स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से लेन देन का हिसाब बनाने से रिसीविंग की पावर खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ अच्छे इरादे के साथ में पैसे देने चाहिए, वो भी तब जब आपको ऐसा करने से खुशी मिलती हो। सातवां, हमने सीखा कि कभी कभार जब हम किसी और को पैसे दे देते हैं तो वो हमारी कदर नहीं करते, इसीलिए आप जिसे चाहे वैसे पैसे दे और उनके रिएक्शन का आपके ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने दे। आठवां, आपको ये सीख मिलेगी कि गिविंग की प्रैक्टिस को शुरू करके आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, या आप अपना समय, स्किल्स और नॉलेज भी दे सकते हैं। आखिरकार आपने यह सीखा कि मार्केटिंग कैंपेन बनाने के बजाय आपको अपने कस्टमर्स को कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब आप पैसा कमाने का असली राज जान चुके हैं तो आप बस देना स्टार्ट करिए और ऐसा हर दिन करिए। आप जो दें उसे खुशी से दें और विश्वास रखें कि नेक भावना से किया गया कोई भी काम कभी भी खाली नहीं जाता है। यूनिवर्स आपको उससे भी बढ़कर के चीज़ें देंगे। और इतनी बढ़िया से बुक को समझने के बाद में, कंक्लूजन को समझने के बाद में, अब बात करते हैं। अगर आपको कोई दूसरी समझ जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।